आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। शाम के 7 बजने जा रहे हैं और यह वक्त है कश्मीर एक्सप्रेस का। आइए अपने जम्मू कश्मीर की खबरों पर नजर डालेंगे। मैं हूं इमरान खान। सबसे पहले हेडलाइंस। जी सलाम की खबर का असर भदरवा में खाने पीने की चीजों की कीमतों पर इंतजामिया ने लगाम लगाई। जी सलाम की खबर का असर भदरवा में खाने पीने की चीजों की कीमतों पर इंतजामिया ने लगाम लगाई। गोश्त और शक्कर का दाम किया फिक्स। अनहाइजीनिक फल और सब्जियों को बर्बाद किया। साबिक डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह बनाए गए नॉर्दर्न आर्मी कमांड के सीजीसीओ। जुमे को संभाल सकते हैं नई जिम्मेदारी जीओसी की। लेफ्टिनेंट जनरल डीआर अनबू की जगह। पठानकोट अदालत में पेश किए गए कठुआ के 8 मुलजिम। ट्रांसलेशन का काम 60% मुकम्मल। 4 जून से होगी रेगुलर हेयरिंग। हंदवाड़ा के जंगलों में फौज की टुकड़ी पर दहशतगर्दाना हमला। 2 मिलिटेंट डेढ़ सर्च मुहिम जारी। और जम्मू कश्मीर के फुटबॉल क्लब रियल कश्मीर ने रकम की नई तारीख। आई लीग में खेलने वाली बनी रियासत की पहली टीम। सेकंड डिवीजन में दिल्ली के हिंदुस्तान को दी 3-2 से शिकस्त। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची के कत्ल मामले की सुनवाई पंजाब के पठानकोट की जिला अदालत में चल रही है। आज हुई सुनवाई के दौरान मामले में 8 मुलजिमों को पेश किया गया, जिन्हें सुबह ही सख्त हिफाजती इंतजाम के बीच पठानकोट लाया गया था। आपको बता दें कि पठानकोट जिला सेशन जज तेजवेंद्र सिंह की कोर्ट में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हिदायत जारी की गई थी। जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच की ओर से पठानकोट को कोर्ट में यह भी अर्जी दी गई थी कि सभी मुलजिमों को पठानकोट में ही जुडिशियल हिरासत में रखा जाए। इस पर भी आज सुनवाई हुई। हालांकि केस कॉपी की ट्रांसलेशन बाकी होने की वजह से रेगुलर ट्रायल में परेशानी पेश आ रही है। उम्मीद है कि 4 जून तक ट्रांसलेशन प्रोसेस शुरू हो जाने के बाद मामले की रेगुलर सुनवाई हो पाएगी। देखिए, ट्रांसलेटेड कॉपीज अभी ट्रांसलेशन कंप्लीट नहीं हुई है। जज साहब के सामने भी प्रोसिक्यूशन ने ये कहा कि अराउंड 60% ट्रांसलेशन हो चुकी है, 40% के करीब बाकी है। और फिर जज साहब ने ये आदेश दिया है कि ट्रांसलेटेड कॉपीज़ भी आप मंडे तक पॉजिटिवली 4 तारीख तक प्रोवाइड करवाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि 4 तारीख को ट्रांसलेटेड कॉपीज़ मिलेंगी और वंस दे आर हैंडेड ओवर टू अस ट्रांसलेटेड कॉपीज़, तो उसके बाद रेगुलर तरीके से, मीनिंगफुल तरीके से ट्रायल प्रारंभ होगा। और मरकजी वजारत बराए शहरी हवाबाजी ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए सामान की शिनाख्त की फर्जियत को खत्म करने का ऐलान किया है, फैसला किया है। महकमे के वजीर सुरेश प्रभु ने ट्वीट करके खुद उसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि शहरियों की आसानी के लिए हमने सामान चेकिंग की शर्त को हटाने का फैसला किया है। आगे लिखते हैं कि हम आपके सफर को यादगार बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। आपको बता दें कि हिफाजती इंतजाम के पेश नजर श्रीनगर, लेह और जम्मू एयरपोर्ट से सफर करने वालों के लिए सामान की शिनाख्त जरूरी थी। अगर किसी सामान की शिनाख्त मुतालिका मुसाफिर से नहीं होती है तो उसे जहाज पर लोड नहीं किया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह नॉर्दर्न आर्मी कमांड उधमपुर के नए चीफ होंगे। जराये के मुताबिक रणबीर सिंह 1 जून को नई जिम्मेदारी संभाल लेंगे। अभी तक वो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ट्रेनिंग के ओहदे पर फायज थे। रणबीर सिंह लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अंबू की जगह लेंगे, जिन्हें इंडियन आर्मी वाइस चीफ बनाया गया है। आपको बता दें कि डीजीएमओ के ओहदे पर रहते हुए लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने ही पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक की इत्तला दी थी। पंजाब के जालंधर से ताल्लुक रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह एनडीए पुणे और IMA देहरादून की तरबियत याफ्ता है। 9 डोगरा रेजिमेंट के से करियर शुरू करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह अपनी नुमाया खिदमात के लिए युद्ध सेवा मेडल और 2 दफा अति विशिष्ट सेवा मेडल हासिल भी कर चुके हैं। भारत और पाकिस्तान की जानिब से सरहदों पर अमन कायम करने के लिए किए गए पहल की हर तरफ तारीफ हो रही है। हुर्रियत लीडर मीरवाइज उमर फारूक ने भी इस फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि वादी में अमन के लिए LOC पर सीजफायर जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि सीजफायर से दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात बेहतर होंगे। देखिए, अगरचे एक खुशाइंद बात है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने फैसला किया है कि LOC पर और बॉर्डर पर जो है वो अमन कायम किया जाएगा और सीज़ फायर होगा। यकीनन इससे वहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो एक राहत और सुकून महसूस करेंगे और जो कत्ल गारतगिरी वहाँ पे हो रही थी, आर पार जानों का ज़िया हो रहा था, वो सिलसिला बंद होगा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इस अमल का खैर मकदम कर
और मरकजी हुकूमत की जानिब से हुर्रियत और पाकिस्तान को बातचीत की पेशकश के बाद वादी में बाहमी गौर-खोज का सिलसिला शुरू हो चुका है। सभी इसे मुस्बत पेशरफ्त मान रहे हैं। हंदवाड़ा में एक प्रोग्राम के दौरान मरकजी हुकूमत के इस फैसले पर ओपन डिबेट का एहतमाम किया गया। इसमें सभी मकतब फिक्र और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। सभी इस बात पर मुत्तफिक थे कि हुर्रियत को अपने रवैये में नरमी लाते हुए मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखने चाहिए। शुरका ने कहा कि रियासत में क़याम अमन का एक मौका फिर मिला है और इसे ज़ाया नहीं किया जाना चाहिए। प्लेटफॉर्म पे जमा हुए थे तो एक यहाँ पे हमने जो इस वक्त पीस प्रोसेस शुरू हुआ उस पीस प्रोसेस को वेलकम किया था और हर एक ने अपनी अपनी बात यहाँ पे रखी कि आखिर आगे हमें कैसे चलना है। तो जो मेरा यहाँ पे इस वक्त जो मैंने अपनी बात रखी है, मैंने ये कहा कि ठीक है, वी वेलकम दिस इनिशिएटिव, बात करनी चाहिए क्योंकि देयर इज़ नो अल्टरनेट, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू द पीस टॉक्स। प्रोग्राम था वो हर वक्त से लोग आए, चाहे वो पीडीपी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे वो एआईपी हो, चाहे वो पीसी हो, तो डिफरेंट लोग आए और जो अच्छे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका मतलब और मकसद एक ही है कि आज हम एक यूनिटी बनाएं और बात करें। जम्मू में एक निजी क्लिनिक में इलाज करवाना मरीज और उसके अहले खाना को महंगा पड़ गया। मरीज को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया और घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। टॉन्सिल्स की एक मरीज जम्मू के सतीश मेहता क्लिनिक और रिसर्च सेंटर में अपना इलाज करवा रही थी। डॉक्टर साहब ने 31 मई को ऑपरेशन की तारीख तय की थी। तय वक्त पर मरीज और उसके अहले खाना अस्पताल आ गए। ऑपरेशन थिएटर सज चुका था। ऑपरेशन शुरू होता इससे पहले ही मरीज की जान चली गई। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। ऑपरेशन से पहले ही मरीज डॉक्टर की लापरवाही का शिकार हो गई। सारे टेस्ट किए उन्होंने, डॉक्टर साहब ने 10 दिन से 15 दिन से टेस्ट कर रहे हैं सर इनके। और सुबह जब 7 बजे यहाँ पर आ गए, 7:30 बजे अंदर लेके आ गए और थोड़ी देर के बाद ये आगे बोल रहे हैं जी पेशेंट सीरियस हो गया है, तो अभी ऑपरेशन किया ही नहीं है। एनेस्थीसिया जहाँ चले गए उनके ज़्यादा हो गया, ओवरडोज हो गई है, जिसकी वजह से हम पंपिंग कर रहे हैं, वापस हो जाएंगे। जम्मू के शालीमार रोड पर वाक़ ग्रैंड होटल में चलाए जा रहे इस क्लिनिक में मातम का माहौल है। डॉक्टर गुनाहगारों की तरह हाथ बांधे खड़े हैं और मरीज जान गंवा चुकी है। मरीज के अहले खाना उसकी बेवक्त मौत पर आंसू बहा रहे हैं। पुलिस पहुंच चुकी है और मामले की छानबीन चल रही है। ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सतीश मेहता घबराए हुए हैं। वो एनेस्थीसिया के ओवरडोज की बात न कहकर उसके रिएक्शन की बात कर रहे हैं। पेशेंट अंदर आया, पेशेंट ठीक था, ठीक है, जैसे उसको एनेस्थीसिया की दवाई दी गई, उससे उसको कोई रिएक्शन हुआ, जो भी हुआ, उसके चेस्ट में स्पाज्म हो गया, ब्रोंकोस्पाज्म कहते हैं उसको। सांस की पाइप बंद हो गई, सांस की पाइप ट्यूब अंदर थी, सांस देते रहे, फिर भी इनकी ऑक्सीजन नीचे गिरती गई। सारी दवाइयाँ जो देती हैं इसमें वो दी गई, पर असर नहीं हुआ पेशेंट को। उसकी वजह से उसको फिर कार्डियक, उसका हार्ट बैठ गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, उसकी वजह से इनकी हुई है। हालांकि डॉक्टर साहब को ये बताना चाहिए था कि ऑपरेशन करने से पहले मरीज को एनेस्थीसिया देने के लिए हॉस्पिटल के पास एनेस्थीसियोलॉजिस्ट नहीं था। अगर एक्सपर्ट होता तो शायद मरीज की जान बच सकती थी। जिसको मैं यहाँ आया हूँ, इन्होंने मतलब इनको पता चल गया था कि इनकी डेथ हो चुकी है। ये सिंपली एक वो एक्सक्यूज बना रहे थे और अननेसेसरली लगे हुए थे। तो मैंने कहा हुआ कैसे? नहीं, हमने एनेस्थीसिया दिया, वो रिएक्ट कर गया। मैं कहा डू यू नो द प्रोसेस के एनेस्थीसिया का जो रिएक्शन है वो कैसे होता है? आपके पास सारी मेडिसिन होती हैं, रिएक्शन तो 1 मिनट में चेक किया जा सकता है, तो आप कैसे कहते हैं रिएक्शन हो गया? पहले ये बाहर घर वालों को बोलते हैं कि उनके लंग्स में कुछ हो गया, इनका लंग्स फट गए हैं। हमारा मकसद डॉक्टर्स के हुनर पर सवाल खड़ा करना नहीं है, लेकिन उनकी लापरवाहियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि सवाल किसी की जिंदगी और मौत का होता है।
जम्मू से जितेंद्र नोरा की रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं इस पूरे मामले पर हमारे प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट राजन वैद्य ने सिटी पुलिस डीएसपी वरुण जांदल से बातचीत की। आज जम्मू में एक प्राइवेट क्लिनिक में 65 साला एक औरत की जो है मौत हुई है। इस पे पुलिस ने केस भी दर्ज किया है और उस प्राइवेट क्लिनिक को सील करने के साथ साथ कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं। हमारे साथ हैं एसडीपीओ सिटी थाना। सर, क्या कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से? बेसिकली जो हमें कंप्लेंट आई है उसके बेसिस पे वी हैव रजिस्टर्ड एन एफआईआर और उसके बाद हमने डीसी ऑफिस से एक मेडिकल बोर्ड बनवा दिया था और मेडिकल बोर्ड ने अभी पोस्टमार्टम जस्ट ख़त्म किया है और जो डेड बॉडी है वो हमने इनके जो लीगल इनके हैं आगे उनको फॉर लास्ट राइट्स हमने हवाले की है। तो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है ये कब तक आ जाएगी और अब तक कितनी गिरफ्तारियाँ हुई हैं? नहीं, इसमें बेसिकली भी तफ्तीश जारी है। जब तक हम कोई इसमें आगे जब तक हमें कोई मिलता नहीं है, वी नो कि कौन है इन्वॉल्व, बट फर्स्ट वी हैव टू इस्टेब्लिश कि किसका क्या रोल रहा है, बिकॉज हमारे पास तो इस वक्त खाते में तो सारे वहाँ के जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो हैं, बट किसका क्या रोल है जब तक वो इस्टेब्लिश नहीं होगा तब तक इसमें गिरफ्तारी पेंडिंग है। द क्लिनिक इज़ इन नेम ऑफ मेहता, डॉक्टर मेहता, और उनके साथ जो एसोसिएट डॉक्टर्स थे वो भी थे, स्टाफ भी था, बट वी हैव टू एस्टैब्लिश कि अगर मेडिकल नेग्लिजेंस है तो किसकी है और कितनी है। सो वंस दैट इज एस्टैब्लिश वी विल अरेस्ट द एक्यूज्ड पर्सन आल्सो। द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। और मुल्क के दूसरे हिस्सों के साथ साथ जम्मू में भी गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। तेज धूप और गर्म हवा के थपेड़ों ने लोगों को परेशान कर दिया है, उनकी परेशानियों को बढ़ा दिया है। अगर हम बात जम्मू की करते हैं तो जम्मू और उधमपुर के कई इलाकों में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। उधर महकमा बिजली का भी बुरा हाल है। कई इलाकों में ओवरलोडिंग की वजह से, परेशानी होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और बिजली की आंख मिचौली चल रही है। सप्लाई कहीं ना कहीं मुतासिर हो रही है। तो गर्मी जो है इस साल जो है पिछले सालों से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। इसका कारण ये भी है कि जंगलों में हमारे जो जेएनके के फॉरेस्ट हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा आग लगी है। इस वजह से जो है गर्मी में थोड़ा टेम्परेचर जो है और बढ़ गया है। और क्या हो रहा है, रेकलेस कटिंग जो हो रही है पेड़ों की, जो लोग जो हैं काटे जा रहे हैं और पोल्यूशन जो फैलता जा रहा है, इस वजह से भी जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है। मेरा नाम नीलम शर्मा है, मैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरे गांव में बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी हो रही है जिसके कारण बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं, कुछ तो बेचारे हॉस्पिटल में ही हैं। हम अभी इस समय पार्क में बैठे हुए हैं। पार्क में भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी गर्मी की कोई राहत कंट्रोल होने वाली नहीं है। ये मेन रीज़न है कि जो हमारे जहाँ के फॉरेस्ट पहाड़ियाँ हैं उनमें बहुत सारी आग लग चुकी है। आग लगने के कारण हमारे शहरों में भी गर्मी जो है वो काफ़ी हो गई है। गांधरबल कृषि विज्ञान केंद्र की जानिब से टीएसपी प्रोग्राम यानी कि ट्राइबल्स सब प्लान के तहत ट्राइबल्स को अच्छी क्वालिटी के चूजे बांटे गए। आपको बता दें कि आम चूजों के मुकाबले ये चूजे जल्दी अंडा देने लगते हैं और ये ज्यादा तादाद में अंडे देती हैं। इससे किसानों को ज्यादा फायदा होता है। केवीके की तरफ से रेकी करके गुज्जर बकरवाल जैसे ट्राइबल्स के लिए कई स्कीम्स लाई जा रही, जिनमें कि पोल्ट्री फार्मिंग भी खास है, अहम है। जो यहाँ शेर कश्मीर ज़रिए यूनिवर्सिटी में कृषि विज्ञान केंद्र है उस में ये प्रोग्राम हो रहा है ट्राइबल सब प्लान के अंतर्गत। उस ट्राइबल सब प्लान में हम जो ये ट्राइबल लोग हैं, गुजर बकरवाल भाई हमारे, उन के लिए उनकी तरक्की के लिए जो बहुत सारे इकदाम किए जाते हैं, उसी कड़ी में ये आज का प्रोग्राम भी है। तो आज हमने इन गुजर बकरवाल लोगों की जो बस्ती है, यहाँ पर एक मलशाही बाग के ऊपर एक बस्ती, छोटी सी बस्ती है, उसको सुकास ने अडॉप्ट किया और हम उनकी तरक्की के लिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए हम काम करेंगे। इन्होंने हमारा फ़ोन नंबर लिया हमारे सेक्रेटरी साहब से, तो उन्होंने डॉक्टर परवेज साहब ने मुझे फ़ोन किया कि आप एक लिस्ट बनाइए, हम आपको एक चूज़े देंगे, जैसे आपकी यहाँ रोज़गार, लड़कियों का रोज़गार होगा, वहाँ वो अंडे देगी, 12 महीना अंडे देती है। इसलिए हम यहाँ आए, मैंने लिस्ट बनाई, सभी पूरी हमारी जो बस्ती है पूरी बस्ती की। कृषि विज्ञान केंद्र गांधरबल ये एक आईसीआर का सेंटर होता है और शेर कश्मीर ज़राई यूनिवर्सिटी जो हमारी स्कॉस्ट कश्मीर है तो उसके अंडर आती है। तो इसमें हमारा एक प्रोग्राम है ट्राइबल सब प्रोग्राम। इसमें हमें जो भी ट्राइबल फैमिलीज़ होती है तो इनको हम
इसमें अकोमोडेट करते हैं। इनको हम देते हैं जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स होते हैं, इनकी धान की काश्त हो, सब्ज़ी की काश्त हो या बाकी पेड़ों की काश्त हो। और उसके साथ साथ जो उनका मेन जो ये बकरवाल बस्ती आज हमने बुलाई थी, ये गुजर बस्ती है, तो ये माइग्रेट हुए हैं राजौरी से यहाँ गांधरबल में। तो इनको हमने एक अडॉप्ट किया इस स्कीम में, इस ट्राइबल सब प्लान में। तो इसमें हमने इनको आज बड़े अच्छे नस्ल के चूजे दिए। साधु समाज इस बात को यकीनी बनाएगा कि अमरनाथ यात्रा पर आने वाले अकीदतमंदों को किसी तरह की तकलीफ ना हो। जम्मू में मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए साधु समाज संस्था के महंत पीर रविनाथ जी ने कहा कि अकीदतमंदों के साथ साथ बाहर से आने वाले साधु संतों के ठहरने और खाने का माकूल इंतजाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुश्किल सूरत हाल में लोग संस्था से राब्ता कर सकते हैं। साधु संतों की सेवा की जाए कि आज जो है जैसे कि अमरनाथ यात्रा आ रही है कि हर बार कोई ना कोई किसी किस्म की भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो मैं अध्यक्ष होने के नाते हमारे पीर खो मंदिर में हमने यही रखा है कि कार्यालय भी खड़ दर्शन समाज का वहाँ पर है कि किसी को भी साधु संतों हो, कोई भगत जन हो, अगर ठहरना चाहे ठहरने की व्यवस्थाएं भी है और लंगर भोजन पानी की व्यवस्थाएं भी हमारे पास हैं। अगर कोई किसी प्रकार की जैसे कि अमरनाथ यात्रा में कई बार जो यात्रा बंद हो जाती है, बंद होने के कारण पुरानी मंडी में जैसे रजिस्ट्रेशन होता है कि वहाँ पर भी कई बार जगह नहीं होती। तो हम यही चाहेंगे किसी प्रकार की भी किसी श्रद्धालु को दिक्कत ना आए, वो हमारे पीर खो मंदिर से भी संपर्क कर सकते हैं। और आज वर्ल्ड टोबैको डे है। तंबाकू से होने वाले नुकसानात और उसके मुज़ीर असरात से आगाह करने के लिए WHO की जानिब से वर्ल्ड टोबैको डे मनाया जाता है। इस मौके पर तनमर्ग में आर्मी गुडविल हाई स्कूल की जानिब से अवेयरनेस रैली निकाली गई। तलबा ने हाथों में तंबाकू से परहेज करे का प्ले कार्ड और बैनर उठा रखा था। वाज़ेह है कि आलमी सतह पर लाखों अफराद तंबाकू इस्तेमाल करने की वजह से फौत हो जाते हैं। हिंदुस्तान में भी बड़ी तादाद में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और रियासत के दूसरे इलाकों में भी टोबैको डे के मौके पर लोगों को बेदार करने की कोशिश की गई। पटन में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में मेडिकल स्टाफ, तलबा, आशा वर्कर्स ने शिरकत की। इस मौके पर माहिरीन ने पब्लिक प्लेस पर तंबाकू नोशी को भी सेहत के लिए नुकसानदेह बताया। 60 से 70 लाख लोग जो है हर साल मर जाते हैं। उनको रोकने के लिए कि ये जो नशा है कि रुक जाए, इसीलिए हमने ये सेमिनार जो आज वर्ल्ड टोबैको डे था, इस पर हमने यहाँ पर सबों को दावत दी थी। और हमारी मैसेज ये है कि जो हमारा हॉस्पिटल है, कम से कम SDH पटन, इसको हम स्मोक फ्री करें कि आज से कोई यहाँ सिगरेट नहीं पिएगा। इन केस पिएगा तो 200 रुपये उसको जुर्माना किया जाएगा और अंडर लॉ उसको एक्शन लिया जाएगा। कुलगाम के दमहाल हांजीपुरा में पैसिफिक स्कूल एक्सीलेंस के तलबा ने टोबैको डे के मौके पर एंटी स्मोकिंग रैली निकाली। इस रैली में तलबा के अलावा फौज और पुलिस के लोग भी शामिल हुए। तलबा की रैली मेन मार्केट मुंसिफ कोर्ट होते हुए स्कूल पर जाकर इख्तिताम पजीर हुई। और श्रीनगर में माजूरों के लिए 3 रोजा तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में कुदरती तौर पर माजूर हो या फिर हादसे के शिकार सभी तरह के लोगों की जांच की गई। जांच के बाद एक इंटरनेशनल तंजीम की मदद से रियासत भर में तकरीबन 400 लोगों का लिम्स फिटमेंट किया जाएगा ताकि उनकी जिंदगी आसान हो जाए। तो श्रीनगर में 200 माजूरों का चेकअप। तो ये अभी जो है ये मेजरमेंट चल रहा है, 150-200 लोगों का मेजरमेंट जो कश्मीर प्रोविंस में, ऐसा ही जम्मू में भी हम करने जा रहे हैं 150-200 लोगों का। तो ये हम टारगेट कर रहे हैं कि 400 लोग जिनका लिम्स जो है वो फिटमेंट करेंगे और मेजरमेंट करेंगे, उसके बाद फिटमेंट करेंगे। या गवर्नर साहब है, हमारे मंत्री साहब जो रेगुलरली इस पे बात कर रहे हैं कि बिल कहाँ पहुँची, डिसेबिलिटी ट्रस्ट का क्या हुआ और जो पेंशन स्कीम जो चला रहे हैं डिसेबल लोगों के लिए, उन सब चीज़ों पे हम मंथली हर महीने रिव्यू ले रहे हैं। और हमें यकीन है कि इस महीने या अगले महीने हम जो इनका एक आधार कार्ड UDID कार्ड है, वो एक डिसेबिलिटी कार्ड भी और बेसलाइन सर्वे भी स्टार्ट करेंगे। रियासत का किसान इस दफा अच्छे मानसून की उम्मीद कर रहा है। खेतों में धान की बुआई शुरू हो चुकी है। हंदवाड़ा में किसान खेतों में धान के बीज डालने लगे हैं। वाज़ेह है कि सेब और मेवाजात के बाद धान ही रियासत की अहम फसल है। हालांकि ज्यादातर किसान फायदे के लिहाज से सेब की खेती की तरफ मायल हैं, लेकिन हंदवाड़ा में ये जो इलाका है इसमें धान की अच्छी खेती होती है
और वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल बारिश की कमी और नदियों की सतह आब कम होने के सबब आबपाशी और ज़राअती महकमे ने किसानों से धान की खेती न करने की इन्हें सलाह भी दी थी। और पिछले कई दिनों से शिकायत के बाद मेंढर के मेडिकल दुकानों पर अचानक छापेमारी की गई। वाज़ेह है कि कई दिनों से लोग शिकायत कर रहे थे कि मेडिकल स्टोर्स पर एक्सपायरी डेट वाली दवाएं बेची जा रही हैं। इसके बाद इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए दुकानों को एक दिन के लिए सील कर दिया। आगे की तफसील के बाद जो तफ्तीश होगी उसके बाद दुकानों के सैंपल उठा लिए गए। एक मैजिस्ट्रेट साहब दिए जो तहसीलदार और पुलिस के कॉपरेशन के साथ जो ड्राइव्स है, उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक बड़ा वो है कि लोग एक्सपायर्ड ड्रग्स बेचते हैं। उन्होंने एक ड्राइव पूरी डिस्ट्रिक्ट में शुरू कराई है, जो हमने पहले पुंछ में की, फिर सुरनकोट की, अब मेंढर की, फर्दर आगे भी कर रही है, जिसमें हमने लगभग कोई 18 दुकानें चेक की, जिसमें 7 दुकानों को हमने टेम्पररी एक दिन के लिए क्लोज़र किया और 20 सैंपल उठाए जो हम भेजेंगे टेस्ट फॉर एनालिसिस कि उनकी जो क्वांटिटी है वो पूरी है या नहीं है। बेसिकली हमारा एम ये है कि लोगों को अच्छी दवाई मिले और अच्छी दवाई मिले और प्रॉपर रेट पे दवाई मिले। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं जम्मू कश्मीर की खबरों के साथ। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। खबरों के सफर को और आगे बढ़ाएंगे। कश्मीर में कुपवाड़ा जिले में देर रात हिफाजती फोर्सेस के साथ मुठभेड़ में 2 दहशतगर्द हलाक हुए हैं और दोनों गैर मुल्की बताए जा रहे हैं और अभी तक इनकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। जराये के मुताबिक हंदवाड़ा के करालगुंड लंगाते के जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेस गश्त पर थे और इसी दौरान वहां पर छिपे मिलिटेंट्स ने उन पर ऑटोमेटिक हथियारों से हमला कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी इसका करारा जवाब दिया। करीब 20 मिनट तक दोनों तरफ से गोलाबारी हुई और इसके बाद दहशतगर्दों की बंदूकें खामोश हो गई। जवानों ने उसी वक्त पूरे इलाके की घेराबंदी करते हुए मिलिटेंट्स के भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए, लेकिन अंधेरा होने की वजह से जवानों ने किसी तलाशी मुहिम को रोके रखा। अलबत्ता सुबह सूरज निकलने के साथ ही जवानों ने तलाशी शुरू की और मुठभेड़ वाली जगह से कुछ ही दूरी पर उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया और 2 मिलिटेंटों की लाशें मिली है। मारे गए मिलिटेंट्स के पास से 2 असॉल्ट राइफलें, 5 मैगजीन, 2 रेडियो सेट और दीगर सामान भी मिले हैं। उधर लोलाब के लालपोरा में धमाकाखेज अशिया मिलने की खबर से इलाके में अफरा तफरी फैल गई है। जराये के मुताबिक एक्सप्लोजिव अरब मोहल्ले में नाले के किनारे रखा हुआ था और मकामी लोगों ने इस पर नजर पड़ने के बाद पुलिस को इसकी इत्तला दी और पुलिस के साथ बम डिस्पोजेबल स्क्वाड का दस्ता मौके पर पहुंचा और इसे डिफ्यूज किया गया। वहीं कुछ नामालूम अफराद ने कश्मीर के कुलगाम में एक बार फिर से हथियार लूटने की कोशिश की है। जानकारी के मुताबिक कुलगाम के मिनी सेक्रेट छीनने की कोशिश की। हमले में सीआरपीएफ का जवान बुरी तरह से जख्मी हो गया, लेकिन उसने हमलावरों से मुकाबला किया और हथियार छीनने की कोशिश को नाकाम कर दिया। एसएसपी कुलगाम हरमीत सिंह ने वारदात की तस्दीक की है। उधर आर्मी के जवान हमलावरों की तलाश में लगे हुए हैं। इधर वजीर की यकीन दहानियों के बावजूद पटवारी एसोसिएशन की हड़ताल अभी भी जारी है। किश्तवाड़ में जिला हेडक्वार्टर पर पटवारी एसोसिएशन से वाबस्ता एहलकारों ने आज 18वें दिन भी डीसी ऑफिस पर धरना दिया और सरकार से अपने जायज मुतालबात तस्लीम करने की मांग की। और रियासत जम्मू कश्मीर तमाम तर कोशिशों के बावजूद तालीमी निजाम पटरी पर नहीं ला पा रही है। बनिहाल से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़े इश्वगान अमकोट गांव के गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल का हाल यह है कि बच्चे तो ये गवर्नमेंट का स्कूल है और बच्चे गार्जियन भी परेशान रहते हैं। स्कूल में 125 से ज्यादा बच्चे तालीम हासिल करते हैं और इन्हें पढ़ाने के लिए केवल 2 उस्ताद हैं। स्कूल में साफ सफाई किए हुए महीनों गुजर जाते हैं। मकामी लोगों का कहना है कि मुताल्लिका महकमे से 12 शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई नतीजा बरामद नहीं होता है। पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर सकते हैं बच्चे, 100 तकरीबन 150 के करीब हैं, तो यहाँ उनको बहुत दिक्कत आती है। मतलब पढ़ाई नहीं जा सकता है, कुछ सब्जेक्ट पढ़ते हैं कुछ नहीं,
2 टीचर है, यहाँ तकरीबन 5-8 टीचर होने चाहिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमें टीचर चाहे और ग्राउंड भी स्कूल की बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है, बाथरूम भी नहीं है। ये पहले भी हमने यही कहा था, पर कुछ नहीं हुआ, ना टीचर आया ना कुछ। हम बस यही कहना चाहेंगे कि बाथरूम भी नहीं है हमें, और छोटे बच्चे भी जाते हैं उधर, कुछ हमें बाथरूम नहीं है, ग्राउंड नहीं है, स्कूल नहीं है। वहाँ पर टीचरों की किल्लत थी, क्योंकि वहाँ पे 2 टीचर थे, 2 में से एक चाइल्ड केयर पर थी, एक टीचर अकेला वहाँ पर था, वो भी ईवी है, वो RET नहीं है, और रोल स्कूल का 111 है इस वक्त। लेकिन पिछली बार हमने रेशनलाइजेशन की है, हमने उनको एक टीचर दिया है, तो इंशाल्लाह इस हालात पर जो है वो काबू पाया हमने इंशाल्लाह, और वहाँ का जो है बच्चों का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वो भी अच्छा हो जाएगा। और सियासी मामलात पर रोजाना एहतजाज करने वाली पैंथर्स पार्टी को बिलाखिर अवाम की बुनियादी शिकायतों का भी ख्याल आ गया। पुंछ में बिजली और पानी की किल्लत से नाराज पार्टी कारकुनों ने सरकार और इंतजामिया के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया। कारकुनों ने पानी और बिजली सप्लाई का निजाम दुरुस्त न किए जाने पर पुंछ जम्मू शाहराह पर जाम करने की धमकी भी दी है। और दफा 92 के तहत रियासत जम्मू व कश्मीर में गवर्नर रूल जो है वो लागू कर दिया जाना चाहिए, ताकि हमारी आवाम को उसके हकूक मिल सकें। हम 5 दिन का अल्टीमेटम देते हैं, अगर 5 दिनों के अंदर हमारी आवाम को पानी और बिजली मुहैया नहीं होता है तो हम हाईवे जो है मेन हाईवे उसको बंद करेंगे अपनी मांगों को लेकर। उसमें जो भी नुकसान होगा या जो भी रोड बंद होगी वो जिम्मा जो सरकार का होगा। जम्मू शहर के शेरखानिया इलाके में मानसून के पहले ही लोगों को रोड के बुरे हाल का डर सताने लगा। इसकी सबसे बड़ी वजह है रोड के गड्ढे, जिनमें पानी भर जाने के बाद न सिर्फ आने जाने वालों को बल्कि दुकानदारों को भी परेशानी होती है। मकामी लोगों की माने तो खराब रोड की वजह से यहां पर कई हादसे भी पेश आ चुके हैं। सर जी, ये जो खड्डे हैं ना, ये बड़ी तकलीफ होती है हमें। जब गाड़ी आती है ना तो सारा जब बारिश का जब पानी आता है वो सारा हमारी दुकान में अंदर चला जाता है, तो जो ग्राहक होते हैं सारा चिकड़ वगैरह सब उन पर पड़ता है। तो इन्होंने बाकी सारा बना दिया, लेकिन ये सारा रह गया। 2 किलोमीटर एरिया है जो ये सारा खड्डे पड़े हुए हैं। यहाँ लास्ट ईयर हमने डिपार्टमेंट को बोल के, सामने खड्डा देख रहे हो ना सामने वाला, ये मैंने पर्सनल अपनी जेब से को 50 ट्रालियाँ मलबा डरवा के यहाँ पे जगह लेवल कराई थी। और यहाँ पे इतनी बुरी हालत है, खासकर दुकानों का पानी, ढाबों का पानी, सामने बैंगन का पानी, और आने जाने वाले लोगों को बारिश के टाइम में इतनी दिक्कत होती है। यहाँ पे इतनी दिक्कत होती है, यहाँ पे बच्चों का निकलना मुश्किल हो जाता है। और गाड़ियों की हालत देख लो आप, खड्डे देख लो। यहाँ पे डिपार्टमेंट को अपनी चिट्ठियाँ भी लिखी हैं, म्यूनसिपैलिटी को चिट्ठियाँ लिखी हैं, JD को चिट्ठियाँ लिखी हैं, PW डिपार्टमेंट को चिट्ठियाँ लिखी हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अवामी मसाइल को लेकर जी सलाम की बेदारी और संजीदगी को अवामी सतह पर कबूल आम हासिल हो रही है। इंतजामिया भी इस पर फौरन कार्रवाई करता है। जी सलाम पर खबर दिखाए जाने के बाद भदरवा इंतजामिया ने मुनाफाखोरों और खराब सामान बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इंतजामिया ने गोश्त, शक्कर और दूसरी चीजों की रेट लिस्ट भी फिक्स कर दी है। भदरवा में रमजान के मौके पर गोश्त, फल और सब्जी की कीमतों में बिला वजह अचानक इजाफे की खबर दिखाने का असर हुआ है। जी सलाम की खबर का नोटिस लेते हुए तहसीलदार की क़ियादत में बल्दिया इंस्पेक्टर, पुलिस और कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एहलकारों ने मार्केट में छापा मारा और मुनाफाखोरों और अनहाइजेनिक सामान बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। छापामार दस्ते ने पसरी बस स्टेशन, जामा मस्जिद, सदर बाजार, सब्जी मार्केट और शेरी बाजार में वाक़े गोश्त, सब्जी, फल, ग्रोसरी और मिठाई की दुकानों पर छापे मारे। चेकिंग टीम ने क्वालिटी के साथ साथ रेट लिस्ट की भी जांच की। जिन चीजों को खराब हालत में पाया गया उसे वहीं पर बर्बाद कर दिया गया। वाज़ेह हो कि चंद दिनों कबल जी सलाम ने भदरवा में खाने पीने की चीजों की कीमतों में अचानक हुए इजाफे को लेकर खबर दिखाई थी। रिपोर्ट में महंगाई और चीजों की क्वालिटी को लेकर लोगों ने खासी नाराजगी जाहिर करते हुए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया था। खबर का ये असर हुआ कि इंतजामिया ने नई रेट लिस्ट जारी की। इसके अलावा खाने पीने की अशिया हाइजेनिक तरीके से बेची जाए, इसे भी यकीनी बनाने की हिदायत दी गई।
हम इसको इंश्योर करते हैं कि यहाँ पर लोगों को जो है सफाई से हर चीज़ मिलेगी। लेकिन और इनको मैंने इंश्योर किया है कि यहाँ पर डस्टबिन है, जितनी भी आपको यहाँ लगता है कोई भी आपका फजला कोई चीज़ जो है वेस्ट आपको निकल वहाँ उस डस्टबिन में डाल दिए। नेक्स्ट डे मैंने यहाँ पर म्यूनसिपलिटी के अमला जो मेरे साथ हैं उनको मैंने यहाँ से हदायत दी है कि हर रोज़ वो सुबह जाकर ताकि वहाँ भी बदबू ना फैले, क्योंकि अगर चिकन का उसमें बेचे तो नेक्स्ट डे उसकी बदबू फैल जाती है। तो लिहाजा डेली बेसिस पर उसको वो साफ़ करेंगे। और मुझे लगता है कि अगर डिपार्टमेंट अपना काम करे और दुकानदार भी पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी में समझे, मुझे लगता है कि सफाई का कोई मटन और चिकन जिसका हमें खुशी हमने तवज्जो दी है कि उस पर जो है उस पर इनका जो है वो खुला नहीं होगा, वो ढका हुआ होगा, वो ओपन नहीं रख सकते हैं। ये इंतजामिया की कार्रवाई से लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि इस कार्रवाई से कबल ही जी सलाम की खबर का असर हो चुका था। चिकन और मटन की दुकानों पर गोश्त ढांक कर बेचे जाने लगे थे। अवामी मसाइल के हवाले से जी सलाम की बेदारी और संजीदगी की मकामी लोग भी तारीफ करते हैं। हम जी मीडिया के बहुत शुक्रगुजार हैं जिनने हमारे मसला उठाया। यहाँ पर बहुत क्या कहते हैं रेट बहुत ज़्यादा ले रहे थे मार्केट में दुकानदार, तो आज जो है काफ़ी दुकानदारों ने रेट कम किए हुए हैं। जी मीडिया की माध्यम से जो आपने हमारी ये दिखाई थी वीडियो, तो उसमें हम आपके शुक्रगुजार हैं। और आज लग रहा है कि नहीं जी, जो मीडिया का उठाया हुआ एक मुद्दा था उस पे आज काफ़ी जो है असर अंदाज हो चुकी है यहाँ की क्या नाम है एडमिनिस्ट्रेशन। और एडमिनिस्ट्रेशन ने आज हम देख रहे थे कि मार्केट के अंदर जो है बड़ी बेहतर तरीके से चेकिंग वगैरह हो रही है। और आज जो है जो मुर्गा बेचने वाले जो हैं या गोश्त बेचने वाले लोग जो हैं, आज उन्होंने बड़े बेहतर तरीके से उसका पर्दा वगैरह किया है, जाली वगैरह डाल दी है और काफ़ी सफाई का जो है एहतमाम किया है, जो पहले कभी दिखता नहीं था। तो मैं आपके माध्यम से जो है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का भी और सबसे पहले आपको बता दें कि रमजान शुरू होते ही गोश्त, फल, सब्जी और शक्कर की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया था। चिकन की कीमत 240 रुपए किलो तक पहुँच गई थी। शक्कर भी 50 रुपए किलो मिल रही थी। लेकिन मौजूदा कार्रवाई के बाद चिकन की कीमत 180 रुपए जबकि शक्कर की कीमत 38 रुपए फिक्स कर दी गई है। जी सलाम के लिए भद्रवा से राजा रहबर जमाल की रिपोर्ट। और यहां रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद खैर मकदम में आपका, आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस और बात करेंगे रमजान मुबारक की। बांदीपुरा के डीडीसी खुर्शीद अहमद की हिदायत पर अमल करते हुए मार्केटिंग चेकिंग दस्तों की टीम ने जिले के आलूसा में खाने पीने की चीजों की क्वालिटी टेस्ट की। रमजान के मौके पर तहसीलदार की क़यादत में चेकिंग टीम ने क्यूल मार्केट, मलगाम मेन मार्केट और कीमा मार्केट समेत दूसरे इलाकों की कई दुकानों पर मुआयना किया। चेकिंग के दौरान जितनी भी चीजें मिली उन सब चीजों को बर्बाद भी किया गया है और कुछ दुकानदारों पर जुर्माने भी आयद किए गए हैं। चेकिंग टीम ने अलग अलग दुकानदारों से जुर्माने के तौर पर 3000, अगर हम बात करते हैं 250 रुपए वसूले। तो खराब सामान को बर्बाद किया गया। की तो मार्केट चेकिंग के दौरान हमने वायलेटर से जुर्माना 3050 रुपये रिकवर किए और जो भी कुछ रॉटन सब्जियां वगैरह थी वो डिस्ट्रॉय की और जो कुछ भी एक्सपायर वहाँ पे सामान मिला वो भी एक्सपायर की। और पुंछ में हिंदुस्तानी फौज की 93वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड की जानिब से रोजेदारों के लिए इफ्तार की दावत का एहतमाम किया गया। इफ्तार में तमाम मज़ाहिब के लोगों ने शरीक होकर बाहमी इत्तेहाद और आपसी भाईचारे की भी मिसाल पेश की। ब्रिगेड हेड ऑफिस में दी गई इफ्तार पार्टी में जिला इंतजामिया से वाबस्ता अफसरान ने शिरकत की। तो रोजा इफ्तार पार्टी का खास एहतमाम पुंछ में, और पुंछ में हिंदुस्तानी फौज की 93वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड की जानिब से रोजेदारों के लिए इफ्तार की दावत का एहतमाम किया गया। इफ्तार में तमाम मज़ाहिब के लोगों ने शरीक होकर बाहमी इत्तेहाद और आपसी भाईचारे की मिसाल भी पेश की। ब्रिगेड हेड ऑफिस में दी गई इस इफ्तार पार्टी में जिला इंतजामिया से वाबस्ता अफसरान ने भी शिरकत की।
शांति का, उन्नति का, अखंडता का दिया। और आज फिर कमांडर साहब की अगुवाई में आज जितने भी हमारे यहाँ पर धर्म गुरु में जितने भी है वो भी, और जितने भी हमारे मौलवी हजरात वो भी इस इफ्तार पार्टी में यहाँ पर शामिल हुए हैं। और इस इफ्तार पार्टी से जो है आर्मी और पब्लिक के बीच में जो लाइजन बढ़ रहा है उससे जो है मुल्क की तरक्की में बहुत जो है मुस्बत कदम आता है। और इसमें जो दूरियां होती हैं वो कम हो जाती हैं। आवाम जो है आर्मी के करीब पहुँच रही है। और बॉर्डर के ऊपर खुसूसी तौर पर जहाँ इस वक्त शेलिंग की वजह से परेशानियाँ होती हैं, तो यही एक ऐसा हमारे बीच में एक सोर्स होता है इस वक्त जो आर्मी है, जो बॉर्डर के लोगों को इस वक्त जो है हर किस्म की जो है वहाँ पर फैसिलिटी जो है वो फराहम कर रहा है। फौज ने यहाँ पर हस्बे मामूल और हस्बे रवायत इस सरहदी ज़िला पुंछ में हर साल फौज जो है अपने मुसलमान भाइयों के लिए माह रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में इफ्तारी का जो है वो एक प्रोग्राम जो है आयोजित करती है। तो इफ्तारी का इनाकाद यहाँ पर किया गया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से यहाँ पर हज़रात तशरीफ़ फरमा है। ये जज्बा खैर सगाली है, गुडविल है और सद्भावना सही मायनों में है, जिसका कि आर्मी प्रदर्शन करती है और जिसका मुजाहरा करती है। उसी सिलसिले में आज यहाँ पर इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। तो इस तरह के जितने भी काम होते हैं उससे आपसी भाईचारा में इजाफा होता है। और हम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जो एक सैकुलरिज्म का मुजस्मा जड़ा है वो केवल पुंछ दे विच ही नहीं, मैं कहूँगा कि सारे हिंदुस्तान के अंदर ये जिहड़ी किरण है, ये रोशनी जिहड़ी है फैलनी चाहिए है कि किस तरह हर त्यौहार नूं सारे मिलजुल के मनाते हैं। और पाकी और तहारत तमाम मज़ाहिब का अहम जुज़्व है। इस्लाम में सफाई को निस्फ ईमान से ताबीर किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत वज़ीर आज़म मोदी ने भी मुल्कगीर सतह पर सफाई मुहिम चला रखी है। माह रमजान में इस पैगाम को आम करने के लिए भदरवा में एनसीसी जूनियर डिवीजन के कैडेट्स ने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की साफ सफाई की। 2 दर्जन से ज्यादा कैडेट्स ने अस्पताल के अंदर और आसपास के इलाकों को साफ किया। इस दौरान लोगों को आसपास के इलाकों में साफ सफाई की अहमियत और गंदगी से होने वाले नुकसानात से आगाह भी किया गया। रमजान के दिनों में इसकी अहमियत मजीद बढ़ जाती है। माहिरीन के मुताबिक भूखे रहने के सबब जिस्म की कुव्वते मुदाफ़ियत कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से मौसमी जरासीम के असरअंदाज होने का खदशा बढ़ जाता है। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर युद्धवीर सिंह के मुताबिक रमजान के महीने में साफ सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। जम्मू कश्मीर फुटबॉल तारीख में एक नए दौर का आगाज हो रहा है। पहली दफा आई लीग में रियासत की किसी टीम को जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी का मौका मिला है। बेंगलुरु में खेले गए आई लीग सेकेंड डिवीजन के फैसला कुन मैच में रियल कश्मीर ने दिल्ली के हिंदुस्तान क्लब को सख्त मुकाबले के बाद 3-2 से शिकस्त दी और दोनों ही टीमों के लिए मुकाबला काफी अहम था। जहां रियल कश्मीर को टॉप डिवीजन में क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ ड्रॉ की जरूरत थी, वहीं हिंदुस्तान को हर हाल में ही मुकाबला जीतना था। दिल्ली को हराकर रियल कश्मीर ने टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। 2008 से शुरू हुई आई लीग सेकेंड डिवीजन जीतने वाली रियल कश्मीर रियासत की पहली टीम है। रियल कश्मीर के अलावा लोन स्टार कश्मीर की टीम ने भी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। इसके अलावा मौजूदा सीजन में मोहम्मडन स्पोर्टिंग केरला ब्लास्टर, पुणे सिटी एफसी, गोवा जैसी मजबूत टीमें भी हिस्सा ले रही थी। रियल कश्मीर की कामयाबी से दूसरे क्लब से वाबस्ता कश्मीरी खिलाड़ी भी काफी खुश हैं। इंडियन सॉकर लीग में जमशेदपुर एफसी के असिस्टेंट कोच इशफाक अहमद ने कहा कि रियल कश्मीर के साथ जुड़कर उन्हें बेहद खुशी होगी। आवाम से बराह रास्त राब्ता कायम करने के लिए फौज के साथ साथ पुलिस इंतजामिया ने भी स्पोर्ट्स को अहम जरिया बनाया है। वक्फे से खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया जाता है। इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए रियासती पुलिस ने रोने दोमेल इलाके में एक वॉलीबॉल कोर्ट अवाम को वक्फ किया। एक तकरीब के दौरान उधमपुर के एसएसपी रईस अहमद भट्ट ने वॉलीबॉल कोर्ट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने नौजवानों को नशे से दूर रहने की सलाह देते हुए कहा कि खेलों में दिलचस्पी लेने नौजवान इस बीमारी से दूर रहते हैं। खेलों में दिलचस्पी लेने से नौजवान इस बीमारी से दूर रहते हैं। यार इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी है। आप देखते रहिए जी सलाम।